हाय गाइस। आई एम वेरी बॉलीवुड गानों का फ़ैन, स्पेशली द 90s वन। तो ऐसे बैठे बैठे दो चार गाने लेटली मैं गा रही थी। लाइक सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। अभी बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट जैसा गाना लगता था, लाइक सोचेंगे तुम्हें प्यार करेंगे कि नहीं। तभी जब आया था ना, मुझे वो बहुत इरिटेटिंग लगता था। सो दी अदर डे आई वॉज लाइक जस्ट 10-15 days ago, आई वॉज लाइक हाँ यार, एक दीवाना का एक गाना था जो बहुत फेमस था। तो मैंने 2-3 बार सुना, मैंने बोला हाँ इतना भी बुरा नहीं है, बट इट्स अ वेरी फिल्मी, वेरी एग्जैजरेटेड, और वो बहुत ही क्रिंजी काइंड ऑफ गाना है. Crores of people see it because everybody, I don't know, they identify, the masses identify with this such kind of love, I guess. ख्वाबों में सजाया तुमको, मिलोगे ना जानम कभी ना कभी. वही कुमार सानू, वही अलका याग्निक, वही ऐसे लगता है गवर्नमेंट जॉब था इन द 90s, यही गाते थे. वही अनुराधा पौडवाल, वही. और वो फटाक वाले गाने, वो सपना मुखर्जी, अलीशा चिनॉय वाले से डिस्को टाइप ऑफ सॉन्ग्स. फीमेल थी पूर्णिमा करके, से ठरकी गाने गाती थी. और एक गाना था, ये फिल्मी पीपल ना, दे आइदर दे आर चाइल्ड आर्टिस्ट और समथिंग बिहाइंड द सीन्स, और वो सिंगर बन. सो पीपल थिंक कि हम इंडियन आइडल ज्वाइन करेंगे, रियलिटी टेलीविज़न में आएंगे. ऐसा नहीं होता है. जो है उसी इंडस्ट्री में घूमते रहेंगे. लेट मी टेल यू दैट. अभी अवैसी, ये जो गाना है ना, वो नगमा एंड जैकी श्रॉफ, आई डोंट रिकलेक्ट द मूवी. आई थिंक उसमें नशरुद्दीन शाह और वर्षा उजगांवकर बहुत वो भी है. और वो ऐसा गाना है, एक पार्टी टाइप सॉन्ग है, एंड इट्स अन स्विमिंग पूल पे वो स्टार्टिंग का शॉट है. कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ, कितना प्यार तुम्हें करते हैं. एंड आई टेल यू वन मोर, what do they say, इन्फॉर्मेशन. बॉलीवुड का जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ पे वो सब 70s 80s 90s के सारे मूवीज़ ना वहाँ पे शूट करते थे. इट वॉज ऑन अ हिल, इट इज़ ऑन द हिल, मेरे पीछे यहाँ पे नेक्स्ट माई हाउस. एंड दैट बंगलो वॉज विद द गार्डन. सो 90s में अगर तुम एक बंगलो देखते हो वाइट कलर का, आई थिंक इट वॉज लोकेटेड ओवर हियर. तो ऑल दीज फिल्मी शूट्स यूज्ड टू हैपन ओवर हियर इन दिस बंगलो. एंड नाउ दे हैव ब्रोकन डाउन दैट फ्रॉम पास्ट 10 years, और एक बहुत बड़ी कॉलोनी आ गई है. व्हाट इज़ इट, कनाकिया फॉरेस्ट समथिंग समथिंग. सो दिस इज़ अ एडिशनल थिंग. और क्या मैं बोलूँ. सो ये बॉलीवुड गाने बड़े क्रिंजी रहते हैं. तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा. आई रिमेंबर इन स्कूल टाइम, जब हम ये लड़कियां ना, वो सब वो पोस्ट कार्ड वाले पिक्चर्स कलेक्ट करते थे और वो गाने अपने नोटबुक में लिखते थे इन द 90s. एंड मैंने प्यार किया वो सुपर डुपर हिट. हाँ हाँ तुमसे मैंने प्यार किया. मैंने कोई भी सुपर हिट पिक्चर थिएटर में नहीं देखी. फ्लॉप वाले देखे, लेकिन सुपर हिट वाली कभी नहीं देखी. क्रिंजी. तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा तुमसे, एकदम छपरी टपोरी टाइप. और एक निब्बा निब्बी टाइप ऑफ सॉन्ग्स. और एक ये है, हाथ से गुजर जाना है. सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर बॉलीवुड में अगर वो पहला प्यार बोलते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड, पहला प्यार मतलब सब आर पार किया हुआ प्यार. सो अ लॉट ऑफ फोकस इज ऑन इरोटिक लव, रोमांस, और उसके इर्द गिर्द ही कैरेक्टर्स घूमते रहते हैं. ये प्यार सक्सेसफुल होता है, लोग इनके खिलाफ है. एक रिच लड़की होती है, पुअर लड़का होता है. आई एम टेलिंग यू, रियलिटी में ऐसा होता है, नहीं होता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट वो 0.1% के लोग होंगे.
दूसरे जाति के साथ अगर तुम शादी करते हो तो कल्चरली काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. आई एम नॉट हियर अगेंस्ट लव मैरिज, प्रो और कौन नहीं हूँ मैं, बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग कि अगर तुम्हें कोई फैसिनेटिंग चीज़ें दिखाता है, रियलिटी इज़ रियलिटी, वेदर इट्स अरेंज मैरिज और लव मैरिज, निभानी तो है शादी. मैंने लव मैरिजेस को फ्लॉप होते हुए देखा है, इवन इन माई ओन रिलेटिव्स में भी. ऐसा नहीं कि अरेंज मैरिज सुपर हिट होती है, बट ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. सो जो ये बॉलीवुड है ना, इट इज़ सेक्शुअलाइज रोमांस. मतलब वो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज करते हैं ना गाना, अपने दिमाग में ठुसवा ठुसवा के. जैसे देवदास, व्हाट अ वेला. ओ पीपल थिंक इट्स अ ग्रेट नॉवल, एक ब्योड़े के ऊपर है, वो इज़ सो इनएक्टिव. नहीं, बट लुक एट पारो, लुक एट, आई सेड दीज आर पॉपुलर pop icons. Okay, unacquainted or unacquainted love is the biggest theme. रोना धोना ये वो. नॉट सेइंग कि रियल लाइफ में नहीं होता है, बट दिस मीडिया और दिस मूवीज़ और ये सीरियल्स जो क्रिंजी वाले होते हैं, वो हमारे दिमाग को ख़राब करते हैं. That's what I'm trying to say. Do not base your love based on novels, movies or something. Your journey is different, your love story is different, your background is different. Don't make it your story. When people talk about Sex in the City, मैंने बोला one of the it was fun when you're watching it once or twice, but then you see कि कितनी चूतिया औरतें हैं बस सेक्स के बारे में, कपड़े पहनना, जूते, ज्वेलरी, फिर दूसरे आदमी के साथ सो जाना, खाना पीना 24 घंटे, बस यही. बट ये फॉरेन का लोकेशन यार, इंग्लिश में बातें करते हैं. हाउ आई मेट योर मदर, मतलब चूतिया सो. द बिग बैंग थ्योरी, द बिगेस्ट चूतिया shows of all. Sorry, I'm abusing in my being so बहनजी, but literally I'll tell you, ये जो फॉरेन TV सीरियल के पीछे भागते रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स, another stupid kind of a concept, but we have to laugh, ha, big deal. So do not base your assumption. I'm talking to the youngsters. Do not base it. कभी कभी ये obsession, addiction, it's because of the movies. हम लोग वही गाने सुनते रहते, तो हमें ऐसा लगता है कि हर चीज़ fantastic sex ही रहेगा. No, sometimes a guy might be good looking and will give you the most pathetic sex of your life. So average looking guy होगा. So people have ideas, regarding sex in their head because of this स्टूपिड बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज़. इतना फैंटेस्टिक भी नहीं रहता कि केमिस्ट्री 24 घंटे केमिस्ट्री नहीं रहती है. ट्रस्ट में, मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि 24 घंटे तुम कितना भी प्यार करो, तुम कितना भी कमिटेड लॉयल रहो, वो केमिस्ट्री हमेशा नहीं रहती है. कभी कभी अप्स एंड डाउन. ऐसा नहीं कि मेरे घमासान युद्ध नहीं होते. पिछले दिनों या पिछले महीने मेरा तो अखंड महाभारत हुआ था बंदे के साथ. में तो बोल दिया, हु डू यू थिंक यू आर. अपने आप को समझते क्या हो. देन बंदा तुमसे लेके ऐप पे आ गया, आप मुझे माफ़ कीजिए. मैंने बोला माफ़ी मांगता रहेगा बस, ताकि मतलब गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, और वो कहने वाली बात भी कहता है. एट द सेम टाइम ही बिकम्स अ नाइसर पर्सन. उसका प्लस पॉइंट है कि वो गाली गलौज कभी नहीं देता, चाहे कुछ भी हो जाए. मुँह बंदे के मुँह से कुछ एकदम पॉश क्लीन वे से ही विल से वट एवर ही हैज़ टू से. So that's what I'm trying to say कि do not base your fluffy ideas, lightly stupid kind of ideas. Enjoy your own romance in your own way. जिससे वो गाने इतनी क्रिंजी रहते हैं आजकल, तो सर पैर भी नहीं होता है. फितूर मेरा लाया मुझको तेरे करीब. Yes, you have to be obsessive and addicted to to be like this. 90s के और कोई गाना आता है, माधुरी दीक्षित का धक धक करना. अरे राजकुमार का वो गाना जहाँ पे अनिल कपूर और मानो, पायल मेरी तुझको बुलाती है. कंसिडरिंग इट इज़ अ वेरी बेसिक गाना, बट द वे दे आर सेक्शनल, छम छम छम. आई एम जस्ट सिंग. सरोज खान कोरियोग्राफी करती थी, तो यू कैन इमेजिन देर आर मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स. बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड. मैंने बोला लेट मी कवर दिस टॉपिक. I want to tell all this Nibhadi bees and all those people who are running behind tarot readings, angel readings, palmistry, astrology, and मैनिफेस्टेशन, वाइब्रेशन, एफर्मेशन, ये सारे औरतों के पीछे भागना, या इन सारे कोचेस के पीछे, लाइफ कोचेस के पीछे भागना टू गेट नो कॉन्टैक्ट, गेट दैट स्पेसिफिक पर्सन. मत करो ये सब. जो तुम्हारे नसीब का है वो आएगा, वो जो तुम्हारे नसीब का नहीं है वो चला जाएगा, वो जाएगा. मैंने अभी ओपनली कहा कि हमारा इतना घमासान युद्ध हो गया था. युद्ध मतलब युद्ध,
एक दूसरे का, एंड द फैक्ट भी एक दूसरे का थोबड़ा नहीं देखना है, लेकिन द मिनट इट केम दैट कि नहीं बात ही नहीं करनी है, आई सॉ हिम 3 more times, नॉट बिकॉज स्पेसिफिकली आई हैड टू मीट हिम, आई सॉ हिम हियर देयर एंड एवरीवेयर. मैंने बोला जब बंदे से बात शक्ल नहीं देखनी है, इतना गुस्सा आ रहा है, देन यू सी दिस पर्सन एवरीवेयर. और जब मिलने का मौका आता है वक्त ही नहीं होता है. तो I'm just giving you an example कि जो तुम्हारी चीज़ है अगर तुम्हें वापस मिलने आनी है, आएगी, नहीं आनी है, थैंक यू वेरी मच. तो नथिंग इज़ परफेक्ट, डोंट टेक थिंग्स एज आई सेड, इट्स ब्रेक इज़ ऑल्सो बेटर. ओके, समटाइम्स ब्रेक्स आर बेटर देन ब्रेकअप्स, एंड बिकॉज यू गेट टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ दीज इमोशंस. सावन का महीना है एंड women wear these हरी चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ. लेट मी सी if I can have some कांच की चूड़ियाँ. This came spontaneously from my heart because do not base every time, it is not erotic love. Yes, erotism is there, sexual attraction is there, having to meet your physical needs is also there, but don't make it the ultimate focus कि मुझे ये पर्सन चाहिए क्योंकि इससे मुझे फर्स्ट क्लास सेक्स मिल रही है, गुड लुकिंग है, या इसका डेजिग्नेशन. एंड ऑफ द डे नथिंग मैटर्स. हियर आई एम विद समबडी हु इज़ ऑन द टॉप ऑफ द टॉप्स. ओके, एंड ऑफ द डे यू हैव, वो तुम्हारे साथ कैसा डील करते हैं, दैट मैटर्स. आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दैट. और मुझे पता है कि मेरा जो बंदा था यूज्ड टू बी वेरी प्राउड अबाउट हिमसेल्फ. बहुत ही ज़्यादा घमंडी, स्टबन, बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कैसे बोलते हैं ना, वो है कि मैं कुछ हूँ, मैं कभी गलत नहीं हो सकता हूँ. गलत, वो सॉरी भी ऐसे बोलेगा, तूने गलती की है लेकिन मैं सॉरी बोल रहा हूँ, ऐसे वाला टाइप ऑफ एहसान जताएगा. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट आई हैव गॉन थ्रू दिस, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट योर पार्टनर्स फॉल्ट कि ये ऐसा है. मुझे पता था कि ही वॉज ऑलवेज, मैंने बोला तू अगर इतना ही घमंडी है, तू इतना ही इंटेंस्ड है और इतना ही ये है, तो ये भूल मत जा कि आई एम ऑल्सो द सेम. तो बराबर की टक्कर. मैंने बोला बोल दे, आज तुम्हारे मुंह से निकलना ही चाहिए, मैं सुनने के लिए राज़ी हूँ. तो इट कैन बी द हार्शेस्ट थिंग. येस, अ लॉट ऑफ हार्श वर्ड्स वर एक्सचेंज्ड. 1001 अपॉलॉजीज़ मिले. मैं तो बिन डंके की चोटी पे बोल देती हूँ. मैंने बोला भैंडी नहीं है तो नहीं है, वो हो जाता है. इवन इफ़ यू लव समबडी अ लॉट, लेट गो, ये करना. जब निकलनी होती है ना चीज़, वो निकल ही जाती है. आनी है वापस, ठहरनी है ठहर जाएगी. डोंट रन बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स, टैरो रीडर्स एंड दिस एंड दैट. पैसा बर्बाद मत करो अपना इसके पीछे भाग के. तांत्रिक मेकिंग दिस मैजिक स्पेल, रिकन्सिलिएशन, do not get into all these things. All these tarot readers are witches. I told you, warlocks and witches. They will do all spell casting and all that. All these life coaches and all, वो तुम्हें मैजिक स्पेल्स बताएंगे, एफर्मेशन टेक्निक्स बताएंगे. अरे भाई क्यों, मेहनत तो करनी है ना. हाँ ठीक है, वो हमारा बिलीव थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाता है. इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू इन डेली लाइफ, व्हाई नॉट. इफ नॉट, देन फॉरगेट इट ना. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. Take care of yourself. Bye, and give me your feedback.